18वें अध्याय में आ रहा था कि वो नर मूढ़ हैं जो अपने आप को ही कर्ता मानते, वो अपने आप को कर्ता मानते हैं, वो नर मूढ़ आया था। एक हमें किसी ने कल साक्षी एक मैसेज दिया था, किसी ने पहले भी दिया हुआ है कि जब मैं शीशा साफ करता हूँ, जब मैं शीशे का गंदगी साफ करता हूँ तो मैं खुद दिखाई देता। जी सुन रहे हो? हाँ जी बिल्कुल। जब हाँ शीशे जी। की गंदगी साफ करता हूँ तो मैं खुद दिखाई देता हूँ, लेकिन जब मैं खुद को हटा लेता हूँ, जब मैं खुद की सफाई करता हूँ तो मुझे आप दिखाई। हाँ क्या मतलब हुआ इसका? अब तुम सामने नहीं हो, नहीं तो हम तो पूछते पहले तुम्हारे से कि जब मैं खुद को मिटा देता हूँ, खुद की सफाई कर देता हूँ, तब मुझे आप दिखाई देते। इसका तात्पर्य यही है कि अपनी ईगो को हटाना, जो कहा है गीता में कि अपने आप को कर्ता मानते हैं वो मूढ़ नर है, कि मैं करता नहीं हूँ, मैं कर नहीं रहा, क्योंकि मैं अपने को ये मानता हूँ। जिससे पूछो वो ये कहता है मैं ये हूँ। रचना बहुत समझने का विषय है। हाँ जी। कि सब अपने को यही तो समझते हैं, ये शरीर सरला बिमला कमला और अनेकों नाम, मैं ये हूँ। तो ये नहीं कर रहा शरीर, ये शरीर करने वाला नहीं है। ये जानना ही ज्ञान है कि शरीर किससे काम कर। गुरु ज्ञान ना बोलो वाणी से, दिखला दो स्थिति कर्म से। हमें याद है शंकराचार्य वक्त जब एक दफा गौरी शंकर में आए थे, हमारे सत्संग के लोग गए थे, छोटे गुरु जी, विद्या बहन जी और अनेक औरतें गई थी। तो उन्होंने यही कहा था कि हमें गुरु माँ ने लक्ष्य पे पहुंचाया है। तो उन्होंने एक एक से पूछा गुरु जी से, तुम भी मतलब तुम्हें भी अनुभव हुआ? तो उन लोगों ने मुंह से नहीं कहा कि हाँ दृष्टा साक्षी हूं मैं, बड़े नीचे भाव करके आके करके ये कहा। ये विषय वाणी से बोलने का नहीं है, ये अवस्था दिखाने की होती है, और ज्ञानवान वो अवस्था देख के समझ जाता है। ये जानना क्या मुश्किल है भगवान, जो बात को छिपाता है मन में होते सवरे, जानना क्या मुश्किल है। तो हमें अपनी ईगो, अपना एक अहम हटा के रखना चाहिए कि मैं करने वाला कुछ भी नहीं हूँ। जी बिल्कुल जी समझ बिल्कुल। रहे हो? हाँ जी हाँ बिल्कुल। जी। वो कहानी याद है मेरे को कि रईस आदमी था, बहुत बड़ा सेठ था। उसको पता लगा कि एक महात्मा नदी के किनारे आए हुए हैं और बड़े निष्कामी हैं, कुछ लेते नहीं है। उसको लगा अजी कोई ज्यादा देता नहीं, अगर देव देखो कैसे नहीं लेंगे, मैं चलता हूँ, चलो मैं चल के देखता हूँ। एक वो बहुत सुंदर हार, सोने का होगा, आई डोंट नो, बहुत सुंदर कीमती हार लेके महाराज के पास गए और बोले महाराज जी ये लीजिए, मैं आपके लिए बहुत सुंदर, बड़ा सुंदर कीमती हार लाया हूँ, इसे स्वीकार करें। महाराज जी ने कहा एक एक दिन। वो सोच में पड़ गया, लगा उसे कि शायद ये पसंद नहीं आया, महाराज को पसंद नहीं आया। अगली बारी गया, अगले दिन आया, सोने के बदले वो डायमंड लगे हुए थे, वो लेके आया कि शायद ये पसंद आ जाएगा। कि महाराज जी देखिए आज मैं दूसरा आपके लिए लाया हूँ, बहुत प्रेम से बड़े भाव से लाया हूँ, ये आप ग्रहण करिए। महाराज जी ने आंख नीचे नीचे कहा एक एक दिन नहीं, हटा। सेठ सोच में पड़ गया कि क्या करूं, क्या करूं। बोला ही नहीं, ये पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि ये कभी इन्होंने देखे नहीं,
ना इन्हें कभी मिले तो ये इसकी कीमत क्या जानेंगे। चलो इनके मतलब की स्टैंडर्ड चीज लाते, एक बहुत बढ़िया बढ़िया सा मोटा सा हार फूलों का बनवा के, कीमती हार बनवा के, और बड़ा अच्छा हार लेके आया। बोला लो आज तो मैं आपकी पसंद का ही ले आया हूँ, आज मैं सोने चांदी का नहीं लाया, आज तो मैं फूलों का लाया हूँ, ये तो आप पहनते हो ना। तुम सोच रहे होगे आज तो महाराज जी पहनते, नो, उन्होंने वही आंख नीचे नीचे कहा, फेंक दे, फेंक दे। बताओ कितनी अजीब बात है कि सोने का हार दिया, हीरे का हार दिया, तरह तरह की अच्छी चीजों का हार दिया, लाल दिया, उन्होंने सबको कहा फेंक दिया। वो कहता रहा कि नहीं महाराज जी मैं बड़े प्रेम से लाया हूँ, मैं बड़े सच्चे मन से लाया हूँ, मैं आपका कदर करके, मैं आपका आदर करके दे रहा हूँ। उन्होंने सबको कहा फेंक। बताओ क्यों कहा, कि तुम्हें सोचना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि कीमती से कीमती हार को भी उन्होंने कहा फेंक दे, और फूलों के हार को भी उन्होंने कहा फेंक दे। क्यों कहा? इसलिए कहा, सुन लो, हाँ जी। इसलिए कहा कि वो देने वाला बना, उसको कीमती चीजें, फूलों का हार, सोने का हार, वो देने, अपने को कर्ता मानता था कि मैं आपको दे रहा, मैं आपको पहना रहा हूँ, मैं आपका आदर कर रहा हूँ। उसके अंदर अपनापन था, ईगो थी, मैं देने वाला आप लेने वाले। महाराज ने ग्रहण नहीं किया। अगले दिन सुबह हुआ, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त का टाइम था। वो सेठ जो था सुबह 5 बजे झोपड़ी के किनारे एक व्हाइट चादरा चद्दर कोई से ढका हुआ, और झोपड़ी पे के बाद आके बैठ गया। बैठ के बोला मैं कुछ नहीं लाया, मैं कुछ नहीं हूँ महाराज, आप मुझे शरण में ले लो, अपनी मुझे शरण में ले लो, मैं अपनापन छोड़ कर आया हूँ। इस दुनिया में ईगो से बड़ी चीज कोई खराब नहीं है। आज तक मैं अभिमान में, ईगो में फंसा हुआ था, आज आपकी शरण में आया हूँ, लेना आपका फर्ज है। महाराज जी उठे और उसको छाती से लगा। जय हो। अरे हाँ जो भक्त भजते हैं मुझे, मैं भी उन्हें भजता सदा, अनुसार मेरे मार्ग के नर चलते हैं जब सर। देने लेने से चीजों से कुछ नहीं होता, ईगो हटा के, वही पॉइंट है, भजन जो है ईगो रख के नहीं करता, भाव से ही करना है। जिस बात में ईगो है, व्यवहार में भी, वहां पे भी तुम फेल हो जाओ। अगर सॉफ्टली करोगे, अगर चिल होके करोगे, तो वही बात तुम्हारी असर देगी, और अगर ईगो रख के करोगे तो तुम फेल हो जाओ। तो हमारा कहना आज का यही है हाँ जी। कि ईश्वर को बुलाना नहीं, ईश्वर को ढूंढना नहीं, घड़ा इतना तैयार करो कि उसमें दूध रखा जाए तो दूध पड़ेगा। अपना मन रूपी, बुद्धि रूपी, ये सारी चीजों को इतना प्योर और शांत करना है। भाव ध्यान लगाना नहीं, ध्यान हटाना है, ये भी ध्यान रखना। ये भी जिस समय तुम ध्यान मुक्त हो जाओगे, पेंटिंग पेंटिंग तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाए। तो यही समझाना है, हमारा कहना है कि अपना भजन, जो तुम लोगों ने कहा पिछले वीक कि मैं समझ रही हूँ, मैं भी देख रही हूँ, अब हम अपने को भाव से गाया करेंगे, जिसमें तड़पन हो, जिसमें प्रेम हो, जिसमें वैराग हो। सिर्फ गाने के लिए इंद्रियों से नहीं, मन से गाया करें। समझ गए? इसलिए संगीत आज का हम ये विश्राम देंगे, और कोई प्रोग्राम हो तो रचना कर सकते हो। जय। सवा 12 बज गए जी। बज गए? प्रोग्राम, हाँ 12:15